प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात दहुम। जमात दहुम में दूसरा सबक है शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। इस सबक में आज हम ग्रामर पढ़ेंगे यानी क़वायद। वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर है ये, गौर से सुनना है तलबा। और पार्ट 7 है ये। पार्ट 7 में देखो तलबा क्या है क़वायद। क़वायद में रुमूज़ व औक़ाफ़, अलामत निगारिश किसे कहते। रुमूज़ व औक़ाफ़ वो तो रुमूज़ व औक़ाफ़, अलामत निगारिश वो तो समझ जाना। अगर इम्तिहान में आप लोगों को रुमूज़ व औक़ाफ़ अलामतें बोल के दिया, समझ जाना क्या क्या रहते अलामतें। जैसे क्वेश्चन मार्क, क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और ख़त्ते फासिल, ये तमाम किसे कहते हैं आप लोग। ये इसके हर एक का अलग अलग डिफिनेशन है यानी तारुफ़ है। हर एक निशान का अलग अलग तारुफ़ है मिसालों के साथ। ये आप लोगों का जहन नशीन अच्छी तरह कर लिए तो एग्ज़ाम में किसी भी तरह का आप लोगों को निशान देंगे, आप लोग उसका नाम लिख सकते। इसी तरह देखो हर निशान की हर तारीफ़ अलग अलग है यहाँ पे। फर्स्ट है रुमूज़ औक़ाफ़ अलामत निगारिश। इस फ़िक्रे को पढ़िए। बोलो मत चुप रहो, यहाँ पे निशान देख रहे ना, बोलो मत चुप रहो कौन सा निशान है आप लोग अब पढ़े तो मालूम होता। दूसरा, अब इन दोनों फ़िक्रों को पढ़िए। बोलो मत चुप रहो, बोलो मत चुप रहो। अलामत निगाह लगाने की वजह से पहले फ़िक्रे का जो मतलब है वो दूसरे फ़िक्रे में इसके बरक्स हो गया। यानी अलामत लगाने की वजह से क्या होता, उसका मतलब अलग हो गया। अगर अलामत निकाल दिए तो फिर उसका मतलब क्या हो जाता, अलग हो जाता। इसलिए ज़रूरी है कि इन अलामतों का इस्तेमाल किया जाए ताकि मतलब वाज़ा हो। इसलिए इस्तेमाल करते ये अलामतें क्यों इस्तेमाल करते हैं कि इसके मतलब माने मफ़हूम मालूम हो जाना। हम लोगों को इंग्लिश में भी क्या रहते ये कॉलम, सेमी कॉलम, फुल स्टॉप ये रहता ना, तो उर्दू में ये है, ये अच्छी तरह याद रखना। फर्स्ट क्या है ख़त्ते फासिल। देखो यहाँ पे तुलबा निशानात पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निशानात हैं। फर्स्ट है नंबर 1 ख़त्ते फासिल। क्या है ये ख़त्ते फासिल। उर्दू में से ख़त्ते फासिल कहते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का निशान कैसा है यहाँ पे दिख रहा हो, ख़त्ते फासिल। फर्स्ट ये क्या है निशान है ख़त्ते फासिल का। तो इसकी तारीफ़ क्या है देखो तुलबा। ये फुल स्टॉप को हम लोग कब इस्तेमाल करते, देखो जुमला ख़त्म होने के आखिर में ये अलामत लगाई जाती है। कौन सा भी सेंटेंस ख़त्म होने के लास्ट में क्या करते हैं, अलामत लगाते। एक सेंटेंस ख़त्म होने के बाद हम ये निशान को लगाते हैं। जैसे जुमला ख़त्म होने के आखिर में ये अलामत लगाई जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे अहमद एक शरीफ इंसान है, यहाँ लगाई। देखो है के बाजू में क्या है, ये निशान है। कौन सा है, ख़त्ते फासिल का निशान है। कहाँ है ये निशान, यहाँ अहमद एक शरीफ इंसान है, ये है देखो निशान तुलबा। ये क्या है, ख़त्ते फासिल कहलाता है। इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, उर्दू में ख़त्ते फासिल। अब दूसरा देखो, दूसरा नंबर है सख्ता। सख्ता इंग्लिश में क्या कहते हैं, कामा। इसके निशान क्या है, यहाँ पे कामा दिख रहा ऊपर छोटा सा, ये कामा रेड कलर का है जो कामा। उर्दू में सख्ता कहते हैं और इंग्लिश में कामा कहते हैं। ये अलामत कब इस्तेमाल करते हैं, ये अलामत मुख्तसर ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बसते हैं। मिसाल के तौर पर ये अलामत मुख्तसर ठहराव के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, अब यहाँ पे हिंदू बोले, हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो थोड़ी थोड़ी वक्फे यानी थोड़ा लफ्ज़ के जब हम ठहरा करते ना, बात को रुकाते ना, जब इस्तेमाल करते। जैसे हिंदू बाजू में है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो कब इस्तेमाल करते हैं, मुख्तसर ठहराव के वक्त ये निशान को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नंबर 3 है, क्या है नंबर 3, वक्फा, सेमी कॉलन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, सेमी कॉलन कहते हैं। तीसरा क्या है, सेमी कॉलन। ये अलामत तवील ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है। तवील ठहराव के लिए वो तो कैसी है, इसके निशान ऊपर कामा के नीचे एक डॉट है, तो आप लोग ये निशानात याद रख लेना है। फर्स्ट में निशाना दिए गई है, तो वक्फा है सेमी कॉलन। ये अलामत तवील ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो बोएगा वो काटेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसा करोगे बहुत तवील वक्त आ गया ना, तवील ठहराव के वक्त यानी ये बहुत एक जुमले में 2 हिस्से करें, तो ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाने वाला सेमी कॉलन है। जुमले के ज़्यादा फ़र्क आना जुमले में,
यानी यहाँ पे थोड़े थोड़े अल्फाज पे नहीं बल्कि आधे जुमले के बाद एक लगाए, फिर आधे जुमले के बाद एक लगाए सेमीकोलन। इसी तरह नंबर 4 है राब्ता। इंग्लिश में क्या कहते हैं राब्ते को? कॉलन। दिख रहा है यहाँ पे 2 डॉट्स रहते। राब्ते की अलामत कैसी है? राब्ते ये अलामत याद रखना तुलबा। और ये इंग्लिश वर्ड उर्दू वर्ड राब्ता कॉलन। 2 मुख्तलिफ बयानात में राब्ते के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। राब्ता कब इस्तेमाल करते हैं? 2 मुख्तलिफ बयानात में राब्ते के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। 2 बयानात रहना यानी 2 जुमले रहना इसमें। मसलन आंध्र प्रदेश की अहम दरिया के बाजू में है, देखो क्या है? राब्ता। कृष्णा, गोदावरी और तुंगाभद्रा। एक जुमले में अलग अलग 2 हिस्सों के बीच में लगाया जाने वाला क्या कहलाता? राब्ता। इसी तरह नंबर 5 है सवालिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। सवालिया का निशान कैसा है? क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में देखो सवालिया जुमले जो हुर्फ इस्तिफाम से कब, क्यों, क्या, कहाँ, किस तरह वगैरह से बनते हैं। यानी सवालिया को हम कब इस्तेमाल करते हैं? जैसे क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन करना, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस तरह, ऐसे लिए इसके लिए क्या करते हैं हम इनके आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। कब लगाते? कब, क्यों, कहाँ। एक जुमले में क्या रहता? क्वेश्चन में कब, क्यों, कहाँ बोल के आखिरी में, इनके आखिरी में सवालिया निशान लगाते हैं। कब इस्तेमाल करते? एक सवाल मुकम्मल होने के बाद आखिरी में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, ये सवालिया निशान कहलाता है। उसके बाद 6वां है तफसीलिया। कॉलन विद डैश। इसकी निशान कैसी है? देखो 2 डॉट्स आके एक डैश है। तफसीलिया कहते हैं इसको उर्दू में क्या कहते हैं? तफसीलिया। इंग्लिश में कॉलन विद डैश। ये अलामत तवील इख्तिबास या फेरिस्त से पेश तर इस्तेमाल की जाती है। क्या करते हैं? ये अलामत तवील इख्तिबास या फेरिस्त से पेशतर इस्तेमाल की जाती है। यानी कब इस्तेमाल करते हैं अलामत को? ज़्यादा कोई बात कहना है तो जब लास्ट में लगाते हैं और बात मुकम्मल नहीं होती ना, जब लगाते हैं। मसलन मौलाना अबुल कलाम ने कहा था इस मुल्क की भाईचारगी मुझे अजीज़ है, तो एक जुमला ख़त्म होने के बाद लास्ट में या फेरिस्त के तौर पर लगाई जाती है। उसके बाद है 7वां अलामत फ़जाइया। फ़जाइया की देखो यहाँ पे निशान, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लामेटरी। क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी मार्क्स। अलामत उर्दू में अलामत फ़जाइया कहते हैं। जब मुतकल्लिम अपने दिली जज्बात का इजहार हुर्फ़ फ़जाई के ज़रिए करे तो ये अलामत इस्तेमाल की जाती। कब इस्तेमाल करते हैं अलामत को? जैसे इंसान के अंदर, तो ये अलामत हम ऐसी तौर पर इस्तेमाल करते हैं जब हम इंसान के मुंह से अगर खुशी महसूस हो गई अचानक, अगर अब हम लोग 10th क्लास में पास हो गए, अब ओ हो बोल कैसा मुंह से अचानक जो ज़ुबान से निकल जाने वाले अल्फाज हुर्फ़ फ़जाइया कहलाते हैं। आप लोगों को क़वायद में भी है हुर्फ़ फ़जाइया। तो ऐसे वक्त क्या करते हैं हम? ये अलामत को लगाते हैं। जैसे शाबाश, तुमने मैदान मार लिया, वेरी गुड। गुड बोल के रहता ना, जब ये अलामत को इस्तेमाल किया जाता है इंसान के से अचानक मुंह से एकाएक जो खुशी या गम के तौर पर निकलने वाले अल्फाज को ये निशान लगाया जाता है। जैसे शाबाश, गुड, वेरी गुड, तुमने मैदान मार लिया। ऐसे अल्फाजों के बाजू में क्या लगाते हैं हम? ये अलामत को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह 8th वन है खौसीन। खौसीन बोल के मैं बार बार आप लोगों को पढ़ाते वक्त में लफ्ज़ियात में इस्तेमाल होता है। किसमें? लफ्ज़ियात में, क़वायद में। खौसीन के माने हैं ब्रैकेट्स। हमेशा इंग्लिश में ब्रैकेट्स कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं इसको? खौसीन। ऐसा खौसीन तो इसके अंदर लिखा जाता है किसी इबारत या लफ्ज़ की तौज़ीह व तशरीह को खौसीन में लिखा जाता है। ABCD चॉइस देता ना आप लोगों को, एक ऊपर जुमला देने के बाद नीचे ABC, ये कौन सा सही है ब्रैकेट में लिखो बोल के देता ना, जब ये ब्रैकेट को इस्तेमाल की जाती है। जैसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बानी शहर हैदराबाद ने 4 मीनार की तामीर की। इसी तरह इसके बाद 9वां है वावीन। 9th वन क्या है? वावीन। इंग्लिश में इसे इन्वर्टेड कॉमास, इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा बोलते, उर्दू में वावीन कहते हैं। जब किसी के खौल को इनके अल्फाज में लिखना होता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाली ने गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा। कब इस्तेमाल करते हैं? जब किसी खौल को इनके अल्फाज में लिखना है। अगर कौन सा भी खौल रहता ना
खौल को क्या करते हैं अपन, एक खौल को ना बोले सो खौल को दोबारा लिखते, तो ऐसे वक्त में कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वाविन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसी तरह के खौल लिखते वक्त हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टेड कामास का इस्तेमाल करते हैं। तुलबा आप लोगों को गौर से बात सुनो, ये वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर है। कितने हैं, पूरे 9 कंपलसरी आप लोगों को तारुफ और निशानात के साथ इंग्लिश वर्ड, उर्दू वर्ड और निशानात के साथ याद रहना बहुत ज़रूरी है। तुलबा आप लोगों को सेकंड लेसन तो मुकम्मल हो चुका है। इससे पहले मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही है और क्वेश्चन आंसर सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर्स लिखना शुरू कर दियो तुलबा, क्योंकि सेकंड लेसन मुकम्मल हो चुका है। और हम ना जब भी नोट्स चेक करने के लिए बुलाए तो आप लोगों के पास सेकंड लेसन मुकम्मल रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों का होमवर्क ये दे रही तुलबा, आप लोग बगैर देखे ईमानदारी के साथ इन रुमूज़ व औक़ाफ़ को, निशानात को बगैर देखे उर्दू और अंग्रेज़ी में लिखकर बताइए। तारीफ़ नहीं बल्कि एक निशान है समझो यहाँ पे। मिसाल के तौर पर होमवर्क, मिसाल के तौर पर ख़त्ते फासिल है समझो तुलबा, तो अंग्रेज़ी में क्या नाम रहता, फुल स्टॉप। तो उर्दू में भी ये निशान लिखना, उर्दू का नाम लिखना, और अंग्रेज़ी का इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी नाम लिखना। कैसा लिखना, 1 से 2 मरतबा पहले अच्छी तरह बगैर देख के पढ़ लेना, उसके बाद देख के पढ़ लेना, उसके बाद 1 से 2 मरतबा देख के अच्छी तरह पढ़ के निशानात को सीखने के बाद बगैर देख के लिख के बताना। आप लोगों का होमवर्क है ये। क्या होमवर्क है, 1 से 9 तक निशानात को लिखिए और निशान को भी लिखना है। निशान लिखने के बाद इसका उर्दू का नाम और इंग्लिश का नाम भी लिखना है। 1 से 9 तक देख के कोई भी नहीं लिखना, बगैर देख के लिख के बताना है तुलबा। आप लोगों का होमवर्क है। इंशाल्लाह अगला लेसन यानी तीसरा लेसन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।